हेलो एवरीवन। इंग्लिश एजुकेशन प्लेटफॉर्म में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कमिंग टाइम को लेकर। कमिंग टाइम को हम आने वाला समय बोलते हैं, जिसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जाना जाता है। टुडे वी आर गोइंग टू टेल समथिंग अबाउट कमिंग टाइम। आज मैं आपको कमिंग टाइम के बारे में बताऊंगी कि आप कमिंग टाइम के सेंटेंस को कैसे बोल सकते हो, उनको अपनी कन्वर्सेशन में कैसे शामिल कर सकते हो। कमिंग टाइम के सेंटेंस को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपके जो सिंपल टेंस, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है आपके टेंस का, वो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, जिसमें जैसे आपका प्रेजेंट हो गया, आपका पास्ट हो गया, ये सारी क्लासेस मैं पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे वीडियो देख सकते हैं। फ्यूचर, अब मैं आपको बताऊंगी कमिंग टाइम के बारे में। देखिए, कमिंग टाइम को हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनाइट टेंस, ठीक है। और बेसिक कमिंग टाइम मॉडर्न इंग्लिश में कमिंग टाइम का मतलब हमारा होता है आने वाला समय, कि जो काम अभी हुआ नहीं है हमें करना है। अभी ऐसा काम मैंने किया नहीं है, मैं ऐसा काम करूँगा। आपको पता है, आपने ट्रांसलेशन पढ़े होंगे, तो ट्रांसलेशन में आपको पहचान भी दी गई होगी कि फ्यूचर इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं उनकी जो हमारी पहचान होती है वो गा गी गे होता है। लेकिन मैंने यहाँ पर आपको पहचान में नहीं लिखा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में गा गी का यूज आपको करना है। मैंने क्यों नहीं लिखा है, मैं इसका आपको रीजन बता दूं। क्योंकि हमारा मोटो ट्रांसलेशन सीखना नहीं है, इंग्लिश बोलना है, इसलिए मैंने आपके यहाँ पर पहचान में गा गी का यूज नहीं किया है। आप हमारी बात को ध्यान में रखिए, क्योंकि कमिंग टाइम का मतलब मैंने लिखा है कमिंग टाइम, आने वाला समय। तो आने वाले समय में जब भी आपको कोई भी बात करनी हो तो आप यूज करोगे विल और शैल का। आपको जो भी बोलना हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं जाऊँगा, मैं देखूँगा, मैं ज्वाइन करूँगा। आपको अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 2 साल बाद खुद को कहाँ देखना चाहोगे, तो आप 2 साल बाद के बारे में जितनी भी बातें बताओगे वो सब आपकी किस में पहुंच जाएंगी, कमिंग टाइम में पहुंच जाएंगी। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको आज जरूरी टिप दे दूं इंग्लिश के बारे में, जो इंग्लिश बोलने के बारे में जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के मन में बैठा रहता है। सबसे पहले देखिए, डोंट स्टडी ग्रामर टू मच। आपको ग्रामर के पीछे नहीं भागना है, ध्यान रखना, क्योंकि आप इंग्लिश को बोलने की कोशिश कर रहे हो, आपको इंग्लिश बोलना है। एंड वेन यू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश, डोंट ट्राई टू मेक ट्रांसलेशन। और जब भी आप इंग्लिश को बोलने की कोशिश करो तो ट्रांसलेशन बनाने के पीछे मत पड़ो कि आपको ट्रांसलेशन बनाना है। एंड डोंट थिंक अबाउट रॉन्ग और राइट, जस्ट ट्राई टू स्पीक। और कभी मत सोचना कि आप ये सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, आपको केवल बोलना है, केवल आपका फोकस बोलना है, ना कि आपको ग्रामर के बारे में सीखना, ट्रांसलेशन बनाने के बारे में सीखना। ओके, अब मैं सेशन को शुरू करती हूँ। कमिंग टाइम के में हमने यूज किया है बिल और सेल का। हमारे कमिंग टाइम के जो भी सेंटेंस बनेंगे वो बिल और सेल से बनेंगे। मॉडर्न इंग्लिश में आई, विल, यू, बिल, ही, बिल और सी बिल का यूज करते हैं। आपने सेल पढ़ा है, मैंने सेल लिखा है, लेकिन मैंने आई के साथ बिल का ही यूज बता रहा है कि आप आई के साथ क्या लगाओगे, बिल का यूज करोगे। देखिए, जैसे अगर आपको सिंपल बोलना है, मैं जाऊँगा, सिंपल एक्शन हमने लिख के रखे, मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, आई विल हेल्प यू। फेस का मतलब सामना करना, मैं फेस करूँगा, आई विल फेस। तुम फेस करोगे, यू विल फेस। वह फेस करेगा, ही विल फेस। सी फेस करेगी, सी विल फेस। अपोज का मतलब होता है विरोध करना। जैसे मैंने कहा कि मैं किसी भी बात का, आपने कहा मैं विरोध करूँगा, तो आप क्या बोलोगे, आई विल अपोज। तुम विरोध करोगे, यू विल अपोज। ही विल अपोज। और सी तो सी विल अपोज। रिफ्यूज मतलब मना करना, मना करना है, आई विल रिफ्यूज, यू विल रिफ्यूज, ही विल रिफ्यूज एंड सी विल रिफ्यूज। कुछ और एक्शन लेते हैं। सेलिब्रेट बर्थडे मतलब मैं इस साल, मैंने जैसे आपका मन है बर्थडे सेलिब्रेट करने का, आपने कहा हाँ मैं बर्थडे सेलिब्रेट करूँगा, तो आप क्या बोल सकते हो, आई विल सेलिब्रेट बर्थडे। बी बैक का मतलब होता है वापस आना। मैंने कहा कि मैं 4 बजे तक वापस आ जाऊँगा, तो आप बहुत ही ईजिली बोल सकते हो, आई विल बी बैक एट 4 PM। जैसे तुम 4 बजे तक वापस आ जाओगे तो यू विल बी बैक एट 4 PM। ही आ जाएगा तो ही विल बी बैक एट 4 PM। और सी 4 बजे तक वापस आ जाएगी तो सी विल बी बैक एट 4 PM। टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेना। मैंने कहा कि इस कॉम्पिटिशन में मैं पार्टिसिपेट करूंगा या भाग लूंगा, तो आप बहुत ही ईजिली बोल सकते हो, आई विल टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। तुम पार्टिसिपेट करोगे, तुम भाग लोगे, तो यू विल टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। वह तो ही विल टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। और सी तो सी विल टेक पार्ट इन द कॉम्पिटिशन। रन द बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस को चलाना। जैसे मैं बिजनेस चलाऊंगा तो आप बोल सकते हो, आई विल रन द बिजनेस। तुम, यू विल रन द बिजनेस। ही चलाएगा तो ही विल रन द बिजनेस। और सी चलाएगी तो सी विल रन द बिजनेस। जो भी आपके मन में
आने वाले समय को लेकर जो भी सेंटेंस अगर आप बनाना चाहते हो तो आप उनको बिल की हेल्प से बहुत ही आसानी से बोल सकते हो। मैं आपको सेल के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन अभी आप केवल बिल पर ध्यान रखिए कि आपको कमिंग टाइम के सेंटेंस को बोलना कैसे है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।